और अब देखते हैं साथ में सत्ता श्रद्धा केस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग, मामले की सीबीआई जांच की भी मांग। आफ्ताब का 18 अक्टूबर का एक वीडियो सामने आ चुका है। सुबह 4 बजे सीसीटीवी फुटेज में बैग लेकर निकलता दिखाई दिया आफ्ताब। श्रद्धा केस में सामाजिक कार्यकर्ता पूनम का बयान, कहा आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था, गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। आफ्ताब के माता पिता के कहने पर साथ रहने को मजबूर थी श्रद्धा। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम ने बताया, कहा 3 बार मदद मांगने आई थी श्रद्धा, नाला सुपार में रहने के दौरान मदद मांगी, तुलिंज थाने में एफआईआर के लिए तैयार भी थी। उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चोट लगा था, पूरा बाल यहाँ से ऐसा हुआ था, थोड़ा छोटा बाल रखती थी और ऐसे बोल रही थी कि कभी भी उसको गुस्सा आता है मुझे बहुत मारता है, नेक्स्ट डे फिर अपने घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक 11 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मुंबई में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान। मुंबई में श्रद्धा केस की जांच तेज की गई है। होटल पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। आफ्ताब ने जहां इंटर्नशिप की थी वहां पर पहुंची। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मर्डर केस को बताया लव जिहाद का। हिंदू लड़कियों का भावुकता का फायदा उठा रहा था आफ्ताब। प्रारंभिक रूप से यह लव जिहाद का ही मामला। ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि दिस इज अ केस ऑफ लव जिहाद। हाउएवर, आप जैसा बोला है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो लेट अस वेट, बट प्राइमा फेसी इट्स लुक्स लाइक ए केस ऑफ ए लव जिहाद। रिपब्लिक भारत पर आफ्ताब के दोस्त का बड़ा दावा। जुलाई में श्रद्धा की गुम होने की बात कही। आफ्ताब ने कहा था कि झगड़े के बाद बैग लेकर गई श्रद्धा, उसकी कई गर्लफ्रेंड्स भी थी। 6 साल पुराने दोस्त ने आफ्ताब को लेकर किया बड़ा खुलासा। बताया पिछले 3-4 महीने पहले तक हुई थी बात। गुस्सैल स्वभाव है आफ्ताब का। कई लड़कियों से आफ्ताब के संबंध थे। रिपब्लिक भारत में आफ्ताब के दोस्त ने ड्रग्स के आदी होने की बात बताई। कहा गांजा और शराब का आदी हुआ करता था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस ने बनाई सवालों की लिस्ट। आफ्ताब के लिए 50 सवालों की सूची। आफ्ताब पर सच छिपाने का है शक। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब से पूछताछ में मिले बड़े सुराग। मेहरौली के मैदानगढ़ी तालाब में दिल्ली पुलिस की जांच तेज हुई। तालाब में श्रद्धा का सर होने का शक है। मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों से भी तफ्तीश की गई। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब के परिवार का सुराग नहीं। मुंबई में दिल्ली पुलिस को परिवार का नहीं मिल रहा है सुराग। श्रद्धा हत्याकांड में गोविंद नाम के शख्स से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। गोविंद ने ही शिफ्ट करवाया था आफ्ताब का सामान। दिल्ली पुलिस को बिल की कॉपी भी मिली। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पुलिस ने बरामद की 17 हड्डियां। दिल्ली पुलिस ने सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र के वसई में विरोध प्रदर्शन। आरोपी आफ्ताब के खिलाफ में लोगों ने लगाए नारे। कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। श्रद्धा हत्याकांड पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की सोच सांप्रदायिक। श्रद्धा मामले में चुप क्यों है प्रियंका गांधी। यूपी के आजमगढ़ में सरकटा युवती का शव मिलने से मामले में बड़ा खुलासा। प्रेमी पर हत्या करके शव कुएं में फेंकने का आरोप। 5 टुकड़ों में मिला था युवती आराधना का शव। आरोपी प्रेमी प्रिंस गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ मामले में युवती आराधना के पिता ने बताया 2 लड़के आए थे, बेटी को भैरव बाबा के दर्शन के लिए साथ लेकर गए थे। वो बोला कि कौन अरे तुहार सहेली बुलावा थी भैरव बाबा जाएगा। तब हमारी लड़की ऐसे घर से निकल के गई और लेके मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके भाग गए। आजमगढ़ की घटना पर लखनऊ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा लेसन देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे कुकृत करने वालों की कांपेंगी। यमुना एक्सप्रेस वे पर मिले लड़की के शव की हुई शिनाख्त। दिल्ली की आयुषी के रूप में हुई पहचान। मथुरा में सूटकेस से बरामद हुआ था शव। पुलिस ने आयुषी के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता नितेश यादव पर हत्या का शक है। आयुषी के घर से बिना बताए जाने से नाराज रहा करते थे।
युवती के शव पर चोट के निशान और सीने पर था गोली का निशान। बेटी को मारकर ट्रॉली बैग में फेंकने का शक। आयुषी के पिता नितेश पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप। मां भी हत्याकांड में शामिल है। 18 नवंबर को एक्सप्रेस वे पर सूटकेस में मिला था आयुषी का शव। परिजनों ने नहीं दर्ज करवाया गुमशुदगी का केस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती की गला दबाकर हत्या। आरोपी ने 4 दिनों तक कार में छिपाया शव। बदबू आने पर खुला राज। एमपी के धार में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप का आरोप। पीड़ित महिला के आरोपों के आधार पर केस दर्ज किया गया। विधायक उमंग की पत्नी ने ही दर्ज करवाया पूरा मुकदमा। एमपी कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप के आरोप पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, विवाहित महिला से रेप का है आरोप, सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। उमंग सिंघार पर रेप के आरोप पर विश्वास सारंग का बड़ा बयान। शादी का झांसा देकर महिला के साथ में दुष्कर्म किया। राहुल गांधी के करीबी हैं उमंग सिंघार। राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। धार जिले के नौगांव में प्राथमिकी दर्ज की गई है और क्योंकि ये राहुल गांधी के बहुत खास हैं, राहुल गांधी की यात्रा के पहले इस तरह की जो बात सामने आई है, निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। उमंग सिंघार को लेकर कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि बात करने वाले खामोश क्यों। प्रियंका जी का आक्रोश सेलेक्टिव क्यों है? क्या वो विधायक को बर्खास्त करने की मांग करेंगी? गुजरात के सुरेंद्रनगर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी की भारी बहुमत से जीत की अपील भी की। आपके खिलाफ बीजेपी का नया खुलासा। कहा, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है आप पार्टी। टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है आप। भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। बीजेपी का आप पर हमला। कहा, केजरीवाल के करीबी स्टिंग में फंसे। केजरीवाल के कई दिग्गजों का स्टिंग किया गया। नया स्टिंग आप नेता पुनीत गोयल का सामने आया। अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। आप नेता पुनीत गोयल पर आरोप। टिकट के लिए बिंदु से मांगे 80 लाख रुपए। गोपाल राय के करीबी हैं पुनीत गोयल। बीजेपी ने आपका नया स्टिंग जारी किया है। एमसीडी चुनाव में टिकट देने के लिए रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया। बीजेपी का आरोप, रोहिणी से बिंदु को टिकट देने का वादा किया। स्टिंग में 110 सीटों की बुकिंग है। हमारे साथ होता है, लेना उसके साथ ये आपको मालूम है। पहले कोई थी ऐसे 100-110 बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। बीजेपी का आपके खिलाफ ऑनलाइन पोस्टर वॉर। पोस्टर में लिखा, आप कास्पा। दिल्ली की छावला केस में एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है। कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देगी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट से दोषी हो चुके हैं बरी। भारत में भगोड़ा घोषित और आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन का आरोपी जाकिर नाइक का वीडियो वायरल। फीफा वर्ल्ड कप के बीच कतर में आया नजर। केरल में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भर्ती पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सख्त। केरल सरकार को सख्त निर्देश। कहा, यूजीसी नियुक्ति की प्रक्रिया में नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। ट्वीट करना राजनीतिक आलोचक किशोर के स्वामी को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का एक और आरोपी गिरफ्तार। पादरी समेत 39 से ज्यादा लोग भेजे जा चुके हैं जेल। 26 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने एक बार फिर मचाया तांडव। नक्सलियों ने मोबाइल टावर को किया आग के हवाले। रास्ते को किया जाम। साथियों की मौत से नक्सलियों में आक्रोश है। रास्ते में जमकर लगाए बैनर पोस्टर साथियों की मौत का बदला ले रहे हैं। राजस्थान में अज्ञात हमलावरों ने पुजारी के घर पर किया हमला। पेट्रोल बम से परिवार के लोग घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच।
स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में सेना की जवान से बेरहमी, नमाज पढ़ रहे लोगों के रास्ता न देने पर मंत्र जाप कर रहा था जवान। पैंट्री कार के कर्मचारियों पर सैनिक को उठाकर पीटने का आरोप। बैतूल में जीआरपी ने सैनिक को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल से बिजली मीटर उखाड़ने का मामला, कई किसानों पर दर्ज हुई एफआईआर। भाकियू महाशक्ति गुट का आक्रोश। हरियाणा बैंक प्रबंधन के खिलाफ में प्रदर्शन, गुरुग्राम ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने खोला मोर्चा। सर्व हरियाणा बैंक प्रबंधन पर अरबों के घोटाले का आरोप लगा। घेरे में बैंक के पूर्व अध्यक्ष और महाप्रबंधक। असम के कार्बी आंगलोंग से ड्रग्स की खेप बरामद, ट्रक में छिपाकर ले जा रहे थे 4 क्विंटल गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, असम सीएम ने खुद दी जानकारी। एमपी के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में लगी आग, बोगी पूरी तरीके से जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना, वहीं किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पंजाब के बठिंडा में बस और बाइक की भिड़ंत, चलती बस बनी आग का गोला। हादसे में 2 लोगों की झुलसने से मौत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु के भद्रकाली मंदिर में भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने में जुटी पुलिस की टीम। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत। ओडिशा के जाजपुर जिले में कोरोई रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार के सिवान में बिजली पोल से टकराई कार, कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, हादसे से इलाके में हड़कंप। एमपी के शिवपुरी जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने से अफरा तफरी, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बच्चे की मौत, घटना के बाद परिजनों में आक्रोश। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने महिला और बच्चों समेत कई लोगों को कुचला, अब तक 12 की मौत। वैशाली ट्रक हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। बिहार में हुए ट्रक हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का ऐलान किया, मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। यूपी के जौनपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के वाराणसी में रिंग रोड पर पुलिस एनकाउंटर, गोली लगने से 2 बदमाशों की मौत, एक मौके से फरार। एनकाउंटर में उगाही एक सिपाही भी घायल हुआ है, दारोगा से लूटी गई पिस्टल भी बदमाशों के पास से बरामद हुई है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचा बरामद किया। यूपी के कुशीनगर में शराब नहीं पिलाने पर युवक को पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में हाथ जोड़कर रहम मांगता दिखा पीड़ित।